Yes, bete, as you can see, this is your chapter number 7, verbs, and this video is for grade 5th. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है verbs का. तो हम स्टार्ट करते हैं बेटे. verbs होती क्या हैं? verbs क्या होती हैं? verbs are doing words. ठीक है बेटे. verb हमें क्या बताती हैं? क्या बताती हैं हमें? फिजिकल एक्शन बताती हैं, मेंटल एक्शन बताती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बताती हैं या पोजेशन बताती हैं. फिजिकल एक्शन मतलब स्विम, ईट, रीड, ऐसे वर्ड्स. ठीक है, जिससे कोई काम के होने का पता लगता है. मेंटल एक्शन क्या होता है? थिंक, गेस, कंसीडर, फील, इस तरह के वर्ड्स. द वर्ड्स विच आर लाइक दिस, लाइक थिंक, गेस, कंसीडर, फील, दे रिलेट टू योर मेंटल एक्टिविटी, सो दैट आर टर्म्ड एज मेंटल एक्शन. स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है बेटे? इज, एम, वॉज, वर, एग्जिस्ट, ग्रो, कि क्या हैं आप, उसके बारे में आपको स्टेट ऑफ बीइंग बताएगी. पोजेशन, हैज़, हैव, हैड, कि आपके पास क्या है. तो ये सारे वर्ब्स हैं. ये सारी क्या हैं? वर्ब्स हैं. हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि जो वर्ब्स हैं वो कौन सी होती हैं. ठीक है, वर्ब मेन वर्ड होता है सेंटेंस में. ठीक है, जिसके बिना कोई हम सेंटेंस नहीं बना पाते हैं. वर्ब्स जो होता है वो मोस्टली कम्स आफ्टर द नाउन और अ प्रोनाउन. अब नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ वर्ब्स. टाइप्स ऑफ वर्ब्स में क्या आएगा बेटे? एक्शन वर्ब, मेन वर्ब जिसे हम बोलते हैं, कि जो एक्शन वर्ब है वो क्या होती है? ये एक्सप्रेस करती है एक्शन. किसके द्वारा किया गया? किसके? हु हैज़ डन द एक्शन? एनिमल, पर्सन और थिंग. इनके द्वारा अगर एक्शन किया जाए उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं. ये फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है वर्ब, जो कि आपको मैंने पहले ऊपर भी बताया है. जैसे कि द बॉय रैन अवे, यहाँ पे जो रैन है नाउन के बाद आया. बॉय जो नाउन है और रैन क्या है? फिजिकल वर्ब है. ठीक है. आई नो द आंसर, यहाँ पे आई मीन्स प्रोनाउन है. प्रोनाउन के बाद क्या आ रहा है? वर्ब, मेंटल वर्ब है ये, जो माइंड की एक्टिविटी से रिलेटेड है. फिर वर्ब्स दो तरह की होती हैं और भी, एक ट्रांजिटिव, एक इनट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है बेटे जिसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है उसका मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, टू रिसीव द एक्शन एक्सप्रेस्ड. जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि रवि किक्ड द बॉल. रवि किक्ड द बॉल. अब रवि जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है. क्या है? सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है. किक्ड क्या है? वर्ब है. ये ट्रांजिटिव वर्ब है. कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव. क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि इसके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है. एक्शन जो होता है, जो एक्शन किया होता है वो किसके ऊपर जाता है? कौन रिसीव करता है? ऑब्जेक्ट रिसीव करता है. तो जो बॉल क्या है? वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है बेटे. और हमेशा जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है उनकी पैसिव फॉर्म होती है. पैसिव फॉर्म मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट तो हमेशा होगा इनके पास, ट्रांजिटिव वर्ब्स के पास ऑब्जेक्ट है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ. दैट इज अ पैसिव फॉर्म. इफ आई से द बॉल वॉज किक्ड बाय हिम, ओके, सो दैट इज अ पैसिव फॉर्म. अब इनट्रांजिटिव फॉर्म देखिए बेटे. इनट्रांजिटिव वर्ब्स देखिए क्या होती हैं. वो वर्ब्स जो अपने आप में कंप्लीट हैं और इनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती. नो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है. जैसे कि एक सेंटेंस को पढ़ो, रवि स्नीज्ड. रवि स्नीज्ड मीन्स रवि ने छींक मारी. अब यहाँ पे ये फुल स्टॉप है. अब ये कंप्लीट है क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं हुआ एक्शन. तो ये जो स्नीज्ड है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई इनट्रांजिटिव वर्ब है तो ऐसा भी हो सकता है वर्ब के बाद या तो वो एडवर्ब ले ले या वो प्रेपोजिशन से फॉलोड हो. जैसे कि रवि स्लेप्ट एट 8:30 PM. तो यहाँ पे स्लेप्ट क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है. ये सारा क्या है? एट क्या है? प्रेपोजिशन है. ठीक है, एट प्रेपोजिशन है. तो मतलब इनट्रांजिटिव के वर्ब के साथ आपको प्रेपोजिशन भी मिल सकती है और एडवर्ब भी मिल सकती है. एडवर्ब के लिए यू हैव टू रीड दिस सेंटेंस, रवि स्लेप्ट अर्ली. अर्ली क्या होगा इसमें? एडवर्ब. और वर्ब क्या है? ये इनट्रांजिटिव. नेक्स्ट देखते हैं हम. दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है पेज नंबर 183 में लिंकिंग वर्ब्स का. ठीक है बेटे, लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं? जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स. इजी है. वो क्या बताता है? वो एक लिंक करता है, कनेक्शन करता है. किसका? सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का. अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वर्ड्स दैट फॉलो द लिंकिंग वर्ब. वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे उनको हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं. ठीक है. इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन देम इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्शन. एक्शन नहीं होता, इनमें कनेक्शन होता है, लिंक होता है. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो,
लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है? बी की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, बी वर्ब्स की फॉर्म होती है कि इज, एम, वॉज, वर, हैज, हैव एक्सेट्रा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो, द सनसेट इज ब्यूटिफुल। अब यहाँ पे सनसेट क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इज क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है, किसमें? इस कॉम्प्लीमेंट के साथ, ब्यूटिफुल के साथ। तो इज अ लिंकिंग वर्ब फॉर द सब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट ब्यूटिफुल। ओके बेटे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये भी हमारे एग्जाम्पल हैं लिंकिंग वर्ब्स के, जैसे कि एक्ट, फील, गेट, पियर, सीम, स्मेल एक्सेट्रा, ठीक है बेटे। जैसे कि यू लुक एंग्री, वाटरमेलन टेस्ट गुड, ठीक है बेटे। ये एंग्री क्या होगा? ये प्रेपोजिशन या एडवर्ब है, तो ये क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं लिंकिंग वर्ब को? मैंने आपको बताया था, उसको बी की फॉर्म के साथ रिप्लेस करके देखो। जैसे कि द फूड सीम्स डिलीशियस, अगर हम सीम्स की जगह इज लगा देंगे तो भी सेंस सेम रहती है, द फूड इज डिलीशियस। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं बेटे? वो मेन वर्ब को हेल्प करती है, मतलब एक्शन वर्ब को हेल्प करती है, असिस्ट करती हैं, ठीक है। उनके साथ यूज होती हैं ये टेंस को बनाने के लिए, क्वेश्चंस को बनाने के लिए और नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। और जब भी हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें, अगर हेल्पिंग वर्ब्स हैं वहाँ पे आपको मेन वर्ब मिलेगी। ये भी सारी फॉर्म्स ऑफ बी होती हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूस टेंस को रेफर करती है, जैसे मॉम इज मेकिंग डिनर फॉर अस। अब यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे मेकिंग क्या है? मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब है तो मतलब मेन वर्ब भी है हमारे पास। सो दिस इज अ डिफरेंस यू कैन मेक आउट। ओके, ये हैज, हैव, हैड का देखो, आई हैव रेड दिस बुक। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और रेड क्या है? मेन वर्ब है। डू, डज का देखो बेटे, और डिड। डू यू ड्रिंक कॉफी, डू क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है, और ड्रिंक क्या है? मेन वर्ब है। सो मॉडल्स वर्ब भी है आपके पास, जैसे कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यू शुड कंप्लीट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, और शुड क्या है? मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, और आपके पास मेन वर्ब क्या है? कंप्लीट। कैन क्या है? मोडाल वर्ब है, और आपके पास मेन वर्ब क्या है? ईट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो वो किसको हेल्प करेगी? मेन वर्ब को। एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तभी होगी जब मेन वर्ब है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर chapter called verbs. Thank you.